किसान को सरकार अंडर एस्टिमेट ले रही है। अपने मैंने बताया ना, वो तनख्वाह हमारी जेब से, वो वोट जो वहाँ बैठे हैं दिल्ली में, मतलब नौकर दिल्ली में बैठे हैं कोठी में और मालिक सड़क पर पड़ा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण, अफसोसजनक और कष्टदायी बात हो नहीं सकती। हमने उनको चुना है, मीडिया हाउसों ने आपको यहाँ भेजा है, तो मालिक वो हैं। आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचाओगे, अगर वो कुछ कहेंगे तो आप गुर्राओगे, क्योंकि धरातल की चीज़ तो आप लेके जाते हो। हम फिर कहते हैं हम मालिक हैं जो सड़क पर पड़े हैं, वो नौकर हैं जो दिल्ली में पड़े हैं, तनख्वाह हमारे से लेते हैं, वोट हमारे से लिए है। बस इतना ही है कि हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अभी। हम धैर्य का परिचय दे रहे हैं, हम धैर्यमान हैं। किसान की फसल खराब हो जाती है, रोकता नहीं है, अगले साल फिर हो जाएगी, फिर खराब हो जाती है, फिर हो जाएगी, धैर्यमान। अगर सारे पॉइंटों को लेकर चले हम तो करीब 11 लाख आदमी हैं। यहाँ इस पॉइंट पे 11,000 ट्रैक्टर ट्रेली हैं, 5,000 कारें हैं और करीब 3,000 राशन वाले ट्रक और टैंकर हैं जो पानी के लिए आए हुए हैं। एक बैलगाड़ी है। अच्छा, बैलगाड़ी भी है। सर, जिस तरीके से आप लोगों का बार बार मीटिंग हो रहा है, 3-5 बार मीटिंग हो चुका है, कुछ भी रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है आप लोगों के पक्ष में, तो क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि देश का सबसे बड़ा वर्ग यानी कि 80 करोड़ किसान हैं देश में और 54 करोड़ इनकी वोट हैं, वो यहाँ तक आना नहीं चाहिए था। जब आवाज़ उठी किसी भी प्रदेश में, अगर ये बिल हमारे खिलाफ हैं, हमारी आय बढ़ाइए, बिलों से कुछ नहीं होगा, तो सरकार की एजेंसियों ने ऊपर खबर देनी चाहिए थी किसान आंदोलन कर सकते हैं, तो किसान सरकार को फॉलो करना चाहिए था वहाँ जाकर समझाने के लिए। तो आईबी या खुफिया एजेंसियाँ, सीआईडी देश की फैल है, ये एक चिंता का विषय है। रही बात बार बार मीटिंग की, हम यहाँ 26 तारीख को आए थे, उस दिन करीब 3,000 ट्रैक्टर ट्रेली थे। डेली बढ़ रहे हैं, आज रात को 50,000 आदमी आए हैं। सुबह शीशगंज गुरुद्वारे से गद्दे आएंगे यहाँ पर, कल आए थे जो आज खत्म हो गए हैं। ये लोगों की परीक्षा लेना, खासकर उस वर्ग की जो देश का पेट तो भरता ही है, अपने बेटों को बॉर्डर पर भेजकर देश की रक्षा करता है। आज तक जितनी भी कैजुअलिटीज बॉर्डर पर हुई हैं सैनिकों की, वो सभी किसानों के बेटे हैं। फायर ब्रिगेड जैसा टफ काम, रिस्की काम जहाँ आग लग जाती है, वो किसानों के बेटे हैं। जो पुलिस है देश के अंदर, जो सुरक्षा देती है सबको, वो भी किसानों के बेटे ही हैं। और ये मीडिया के हमारे भाई, इनमें भी 90% किसानों के बेटे ही हैं। इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा जो माइलेज दे रहा है, यानी कि इसकी जो सपोर्ट कर रहा है, मैं कहना चाहूँगा वो मीडिया वाले हैं। अदरवाइज हमारी बात दूसरे देशों में नहीं जाती, दूसरे प्रांतों में नहीं जाती, क्योंकि 25-30 मीडिया वाले हमारे पास रुकते हैं, हमने प्रबंध कर रखा उनका। ये भी बीमार हो गए 12 दिन में। हम एक रिक्वेस्ट है, यथार्थ पेश करें। जब कुछ बिकाऊ मीडिया ने गलत तथ्य पेश किए तो एक निकम्मे लोग सत्ता में आ गए हैं, और आज अच्छा मीडिया हमारी सपोर्ट कर रहा है तो शायद किसान की सुनी जाएगी। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, सबको भ्रांति रहती है कि किसान गरीब होता है। हिंदुस्तान के अंदर 3.5 करोड़ एम्प्लॉइज हैं सरकारी और 3 करोड़ हैं प्राइवेट, यानी कि 6.5 करोड़, और बाकी रह गए व्यापारी दुकानदार। 5 करोड़ परिवार वो हैं, 14 करोड़ परिवार है किसानों के। हिंदुस्तान में सरकारों को, एम्प्लॉइज को जो भी तनख्वाह मिलती है वो किसान की जेब से जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है डीजल किसान, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है डीजल से। 1 लीटर पे करीब 52 रुपये, यानी कि पर डे 11,000 करोड़ रुपये किसान की जेब से जाता है। क्यों जाता है? किसान 1,37,000 ट्रैक्टर चलाता है और करीब 3.5 करोड़ डीजल इंजन हैं जो पानी निकालते हैं, और जितना ट्रांसपोर्ट जो सामान होता है, आपके कपड़े, हमारे कपड़े, इनकी दवाई, उनके संतरे, ये सभी किसानों के हैं, और डीजल कंज्यूम होता है ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स में। तो एक सेकंड नंबर पर रेवेन्यू आता है दारू से, क्योंकि किसान 80 करोड़ हैं, नेचुरली दारू भी ज़्यादा पियेंगे, ज़्यादा लोग पियेंगे। उस पर आता है पर बोतल 100 रुपये से लेकर और 5,000 रुपये तक, वो भी वो देता है किसान टैक्स के रूप में। तीसरा आता है दवाइयाँ, जब किसान ज़्यादा हैं तो बीमार भी ज़्यादा होंगे और दवाइयों पर टैक्स होता है। और चौथे नंबर पर आते हैं जूते और कपड़े, क्योंकि किसान ज़्यादा हैं तो जूते और कपड़े भी ज़्यादा टूटेंगे, क्योंकि मेहनत का काम करता है और पसीना नहीं सूखता है, उस पर भी टैक्स देता है। फिर यात्रा करता है किसान, कहीं पर बीज लेने जाना है, कहीं पर अपने बच्चों को दाखिल कराने, क्योंकि हम ज़्यादा हैं, क्योंकि 80 करोड़ हैं तो उसमें भी हम टैक्स ज़्यादा देते हैं। कुल मिलाकर हिंदुस्तान का कोई भी नौकरी पेशे वाला, कोई भी विधायक और सांसद जो तनख्वाह लेता है वो किसान की जेब से जाती है, जबकि किसान को इग्नोर किया जाता है। हम यहाँ हैं, बातचीत चल रही है, वो डफर लोग हैं, वो हमें समझ नहीं रहे हैं। हम सब हैं, मेहनत वाले हैं, स्वाभिमानी हैं, परिश्रमी हैं, हम विवेक का परिचय दे रहे हैं। अदरवाइज
600 किलोमीटर की यात्रा करके, या कुछ लोग उड़ीसा से भी आए हैं, तेलंगाना से भी आए हैं, एक भी हादसा पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? कहा गया है कि किसानों को यहाँ बहका दिया गया है, पॉलिटिकल पार्टी द्वारा जो है वर्गलाकर यहाँ भेजा गया है। दरअसल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? किसानों में से, मजदूरों में से, दुकानदारों में से कुछ आदमी आगे आते हैं कि हम तो कुछ जनता की भलाई के लिए मैदान में आएंगे और सत्ता में हिस्सेदारी बनाएंगे ताकि बिल बनाने में, नियम बनाने में हम कुछ मदद कर सकें। पॉलिटिकल पार्टी जैसा नहीं है कि मंगल ग्रह से आती हैं, सूर्य ग्रह से खाती हैं, चांद ग्रह पर जाती हैं। ये एक रटा फिक्र है कि राजनीति ना करें। अब मेरे को यहाँ कोई पीटने लगे और 2 आदमी छिटवाने लगे तो लोग कहेंगे राजनीति हो रही है। इस मेरी बेटी के पीछे बार बार एक लड़का आ रहा है, अगर मैं उसको थप्पड़ मारूंगा, धमकाऊं तो लोग कहेंगे राजनीति हो रही है। राजनीति का जो मतलब है, जो शाब्दिक बहकाने की जहाँ तक बात, तो क्या आप लोगों को पता नहीं है? बहकाने पे आ गए हैं आप लोग। ठीक है, फिर रिटायर्ड पर्सन है। मैं ये कह रहा हूँ, राजनीति ऐसी नीति किसी द्वारा कि लोगों के दिलों में राज करे, दैट इज राजनीति। किसान को कौन बहका सकता है? जमीन में से अनाज उगाता है, पशुओं को चला के दूध शहर में पहुंचाता है, सब्जियां उगाता है, केसर जो 7 लाख रुपए किलो बिकता है वो उगाता है उन दुर्गम घाटियों में जहाँ -50 डिग्री टेम्परेचर होता है। किसान को बहकाया जा सकता है क्या? कौन बहकाएगा? फिर मैं कह रहा हूँ, मंगल ग्रह से तो बहकाए जा सकते हैं कि वो हमने देखे नहीं आदमी वहाँ कौन रहते हैं, सूर्य ग्रह से भी नहीं देखे हैं, चंद्रमा भी से। लेकिन यहाँ तो जो दिल्ली में बैठे हैं वो हमने चुने हैं, जो दिल्ली में नहीं बैठ पाए वो भी हमने चुने हैं। तो किसान को बहकाना मतलब कितनी अनर्गल बात है। मेरे को ये बताइए, अन्न नहीं होगा तो तन कैसे होगा? और हमारी रुई कपास नहीं होगी तो कपड़े कैसे होंगे? तो हम बार मैदान, और अगर हम दूध नहीं देंगे हमारे पशु आप तक पहुंचेंगे तो जान कैसे होगी? बहकाने की बात बिल्कुल वाहियात है, बकवास है। हम कह रहे हैं ये हमारे खिलाफ हैं। अगर हिंदुस्तान के किसी टुकड़े में हमारे से ज्यादा लोग ये कह रहे हो अगर नहीं है तो किसानों के हक में, तो हम वापिस चले जाएंगे। देखिए, जिसकी 100 वोट आती है वो MLA और जिसकी 98 आई वो घर पे बैठ जाता है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों की मतों की गिनती। हमारे हक में कितने हैं वो आप देख रहे हो बेटी। और दूसरे कोई कहीं आंदोलन चल रहा हो, अगर नहीं ये क्या कर रहे हैं, हमारा तो नाश हो जाएगा, इन बिलों से तो हम बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे, खुश में जीवन जिएंगे और मालामाल हो जाएंगे, तो दिखाओ तो कहीं। आने तो 80 करोड़ में कहीं तो आने चाहिए था ना। ये बात आज 8 तारीख का जो हड़ताल हुआ है, इस पे सरकार पे क्या असर है? सरकार पे असर डालने के लिए ये नहीं था, ये बताने के लिए था कि देश का सभी वर्ग, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, इन बिलों के खिलाफ है और किसानों के हक में है। हड़ताल का मतलब ये होता है, कभी देखा होगा आपने, बैंक की हड़ताल होती है और 2 घंटे में निमट जाती हैं, जबकि बैंक के कर्मचारी 9,000 करोड़ रुपए तनख्वाह लेते हैं 1 महीने के अंदर, और सरकार उनकी सुनती है क्योंकि बैंक को उन्होंने पैसा देना है, बैंकों से कर्जा लेना है। किसान को सरकार अंडर एस्टिमेट ले रही है अपने, मैंने बताया ना, वो तनख्वाह हमारी जेब से, वो वोट जो वहाँ बैठे हैं दिल्ली में, मतलब नौकर दिल्ली में बैठे हैं कोठी में और मालिक सड़क पर पड़ा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण, अफसोसजनक और कष्टदायी बात हो नहीं सकती। हमने उनको चुना है, मीडिया हाउसों ने आपको यहाँ भेजा है, तो मालिक वो हैं। आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचाओगे, अगर वो कुछ कहेंगे तो आप गुर्राओगे, क्योंकि धरातल की चीज़ तो आप लेके जाते हो। हम फिर कहते हैं हम मालिक हैं जो सड़क पर पड़े हैं, वो नौकर हैं जो दिल्ली में पड़े हैं, तनख्वाह हमारे से लेते हैं, वोट हमारे से लिए है। बस इतना ही है कि हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अभी, हम धैर्य का परिचय दे रहे हैं, हम धैर्यमान हैं। किसान की फसल खराब हो जाती है, रोकता नहीं है, अगले साल फिर हो जाएगी, फिर खराब हो जाती है, फिर हो जाएगी, धैर्यमान। कल बात नहीं बनी, कल 9 तारीख है, कल फिर से बैठक है, आप लोगों की मीटिंग है, अगर कल बात नहीं बनी तो आगे का रणनीति क्या होगा? वो रणनीति हम बनाने वाले नहीं हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, बलबीर सिंह राजेवाल जी हैं, जगदीश दल्लेवाल हैं, मंजीत जी रायवाल वगैरह हैं, और 5-6 प्रमुख हस्तियां हैं जिनकी वजह से हम जागे हैं और इसीलिए दिल्ली की तरफ भागे हैं। तो कल अगर नहीं होया तो परसों जो हो सकता है वो अकल्पनीय है। शायद हो सकता है राष्ट्रपति भवन में ये किसान ही ठहरे जाके, ये भी हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। देश भर के किसानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश भर के किसानों को मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे भाइयों, किस्मत को मत कोसो, दूसरे लोग कैसे धनवान बने ऐसी तरीके पे सोचो, डरो मत, मरो मत, हिम्मत करो, कीमत मांगो, कीमत मिलेगी अगर हिम्मत करोगे तो। बोनस, बीमा, सब बातें फर्जी। किसान की हालत जब सुधरेगी
जब अपनी फसल की कीमत में लाभ जोड़कर उसकी चलेगी मर्जी। मैं यही कहना चाहूँगा, कोई नहीं है जहाँ में जो तेरे अनाज के बगैर जिया है, और कोई नहीं है यहाँ जिसने तेरे पशुओं का दूध नहीं पिया है, कोई नहीं है जिसने ना पहनी हो तेरे फूलों की माला, और कोई नहीं है जिसने ना सूंघे हो तेरे गुलाब। बस अफसोस इस बात का है कि हम एक नहीं होते, बिखर जाते हैं, इसीलिए कोई नहीं मिलने देता हमें लाभ। एक बनिए, आगे बढ़िए, खुश में भी होंगे, सुख में भी होंगे, और किसान नहीं, हम किसान साहब और किसान जी भी होंगे। यही करते हैं। किसान एकता, किसान एकता, किसान